हेलो दोस्तों, दिस इज संजय। वेलकम टू सिंपल लर्न। दोस्तों, हमने पिछले की वीडियो में आप लोगों को रैखिक समीकरण के क्वेश्चन कराए थे जिसमें दिए गए थे अपरिमित कोई अपरिमित हल है। तो अपरिमित हल के लिए हमने आपको फॉर्मूला बताया था। अब इस वीडियो में हम आपको बताएंगे समीकरण का कोई हल नहीं है, तब हम क्वेश्चन को किस तरीके से टैकल करेंगे। तो क्वेश्चन दिया गया, हमें दो इक्वेशन दी गई हैं, दोनों इक्वेशन के कितने हल हैं? कोई हल नहीं है। ठीक है, तो कोई हल नहीं है तो उसके लिए हमने फॉर्मूला क्या बताया था? फॉर्मूला बताया था a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल c1/c2। ठीक है, कोई हल नहीं है। तो उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? a1 b1 c1 a2 b2 c2 निकालना पड़ेगा। उसके बाद हम फॉर्मूले में यूज कर पाएंगे उन्हें। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा? a1 b1, तो इसके लिए हमें ax प्लस by प्लस c की फॉर्म में इक्वेशन को रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम इसे किसे बनाएंगे? x प्लस 2y, और ये बराबर के इस तरफ जो c लिखा है इसे बराबर के दूसरी तरफ लेके जाएंगे, जिससे कि ये क्या बन जाए? ax प्लस by प्लस c की फॉर्म में बन चुके। ठीक है, अब यहाँ पे अब हम इसे a1x प्लस b1y प्लस c1 इजिकल टू 0 से तुलना कराएंगे, तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा? a1 इजिकल टू क्या मिलेगा? यहाँ पे कोई नंबर नहीं है तो हम क्या मान लेंगे? 1। तो a1 इजिकल टू 1, b1 इजिकल टू 2 और c1 इजिकल टू 5। काहे का? माइनस का। तो a1 b1 c1 मिल चुका है। अब दूसरी इक्वेशन पे हम पहुंचेंगे, वहां से हम a2 b2 और c2 निकालेंगे। तो देखो ax प्लस by प्लस c की फॉर्म में इक्वेशन पहले से ही लिखी है, तो बस अब हमें क्या करना है? a2x प्लस b2y प्लस c2 इजिकल टू 0 से तुलना। तो यहां से a2 बराबर क्या मिलेगा? a2 इजिकल टू मिलेगा 3, b2 इजिकल टू क्या मिलेगा? a, और c2 इजिकल टू क्या मिलेगा? 15। a1 b1 c1 मिल चुका है, a2 b2 c2 मिल चुका है। यहां तक बात क्लियर है। अब हम सवाल को पढ़ेंगे। क्या दिया गया? समीकरण का कोई हल नहीं है। कोई हल नहीं है। यदि समीकरण का कोई हल नहीं है, यदि समीकरण के कोई हल नहीं है, तब क्या मिलता हमें? a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल c1/c2। ठीक है, तो a1 कितना है हमारा? a1 है 1 अपॉन a2 कितना है? 3 इजिकल टू b1 कितना है? 2 और b2 कितना है हमारा? a। और ये तो बराबर है ही नहीं, तो इससे हमें कोई मतलब भी नहीं है। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे तो a का 1 में करेंगे a और 3 का 2 में करेंगे तो 6। तो इस तरीके से हमें a की वैल्यू फाइंड हो गई है। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या था? हमें ये याद रखना है कि कोई हल नहीं है तब क्या फॉर्मूला लगाएंगे, अपरिमित हल है तब क्या फॉर्मूला लगाएंगे, या एक से ज्यादा हल है तब हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, तो ये अगर आपको पता है तो आसानी से हम क्वेश्चन को कर ले जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो अब हम एक क्वेश्चन और आपको दे रहे हैं, इसका आंसर आप लोगों को हमें देना पड़ेगा। इसी बेस पे होगा क्वेश्चन। ठीक है, सिर्फ नंबर चेंज होगा। क्लियर? अब यहाँ पे देख रहे हैं क्वेश्चन क्या रहेगा, कुछ इस तरीके से क्वेश्चन दिया गया हमें। ax प्लस 3y ax प्लस 3y इजिकल टू a माइनस 2। ठीक है, दूसरी दी गई है 12x प्लस ay इजिकल टू a। दिए गए समीकरण के कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है। तब a बराबर क्या होगा? तब हमें a का मान ज्ञात करना है। तो आसान है। हमें अगर कोई हल नहीं है तो हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे? a1/a2 b1/b2 नॉट इक्वल c1/c2। इन दोनों से हम कंपेयर करा के a1 b1 c1 निकाल लेंगे, यहाँ से a2 b2 c2 निकाल लेंगे, और जब हम फॉर्मूले में रखेंगे तो हमें a की वैल्यू आसानी से मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें, जिससे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें।